इतिहास के सबसे क्रूर और खौफनाक कारपोरेट स्कैम में फंसी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं। जिस पाउडर को हमने और आपने अपने बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित समझा था, क्या वो वाकई जानलेवा था? सालों तक मुकदमों को नकारने के बाद कंपनी अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना भरने जा रही है। आइए इस स्कैम को समझने की कोशिश करते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ कानूनी लड़ाई की शुरुआत साल 2009 में डीनबर्ग नाम की एक महिला के पहले बड़े मुकदमे से हुई थी, जिन्होंने दावा किया था कि कंपनी के टैल्क पाउडर से उन्हें ओवेरियन कैंसर हुआ। इसके बाद साल 2016 में जैकलिन फॉक्स के परिवार को अमेरिकी अदालत ने 72 मिलियन यानी करीब 580 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया। इतिहास का सबसे बड़ा झटका कंपनी को साल 2018 में लगा, जब मिसौरी की एक अदालत ने 22 पीड़ित महिलाओं के हक में फैसला सुनाते हुए 4.69 बिलियन, जो बाद में अपील में संशोधित होकर 2.1 बिलियन यानी लगभग 17,000 करोड़ का ऐतिहासिक हर्जाना ठोका। इसके बाद भी अदालतों का शिकंजा कसता रहा। दिसंबर 2025 में बाल्टीमोर जूरी ने कैंसर पीड़ित परिवार को 1.5 बिलियन यानी करीब 12,500 करोड़ का एकल सबसे बड़ा मुआवजा अवार्ड किया। अक्टूबर 2025 में फ्लोरिडा की जूरी ने डॉक्टर अल्बर्टो ए कैसारोटे के परिवार को 20 मिलियन का हर्जाना देने का फैसला सुनाया। इन व्यक्तिगत मुकदमों के भारी दबाव के बाद अब 27-28 जुलाई 2026 को आई वैश्विक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने अमेरिका में लंबित 69,000 मुकदमों को हमेशा के लिए निपटाने के लिए 5.5 बिलियन यानी करीब 46,000 करोड़ से लेकर 7 बिलियन से अधिक के अंतिम और सबसे बड़े ग्लोबल सेटलमेंट पर सहमति जताई है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मामूली दिखने वाले बच्चों के पाउडर पर इतना बड़ा जुर्माना क्यों लगा। इसके पीछे की वजह है इसके अंदर छुपा स्लो पॉइजन। दरअसल इस बेबी पाउडर का मुख्य बेस टैल्क नाम का खनिज है, जिसे जमीन से माइनिंग करके निकाला जाता है। लेकिन कुदरती तौर पर टैल्क की खदानों के बिल्कुल बगल में एस्बेस्टॉस नाम का एक जहरीला पदार्थ पाया जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक जब महिलाएं इस पाउडर का इस्तेमाल अपने प्राइवेट पार्ट्स के पास करती थीं, तो इसके बारीक कण शरीर के अंदर जाकर ओवेरियन कैंसर यानी अंडाशय का कैंसर पैदा कर देते थे। इतना ही नहीं, जब इस पाउडर को हवा में उड़ाकर बच्चों या बड़ों को लगाया जाता था, तो सांस के जरिए इसके फेफड़े में जाने से मेसोथेलियोमा नाम का एक असाध्य फेफड़ों का कैंसर हो जाता था, जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। आप सोच रहे होंगे कि नाम बेबी पाउडर है, तो कैंसर बच्चों को होने के बजाय वयस्क महिलाओं को क्यों हुआ? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। बच्चे तो इस पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ कुछ साल ही करते हैं, लेकिन लाखों महिलाओं ने इसे अपनी रोजाना की पर्सनल हाइजीन का हिस्सा बना लिया था और 30 से 40 सालों तक लगातार इस्तेमाल किया। प्राइवेट पार्ट्स के जरिए इसके जहरीले कण महिलाओं के गर्भाशय से होते हुए ओवरी यानी अंडाशय तक पहुंच गए, जिसे उन्हें ओवेरियन कैंसर हो गया। वहीं बच्चों में यह पाउडर सांस के जरिए फेफड़ों की गंभीर बीमारियां पैदा कर रहा था। लेकिन दोस्तों, इस धोखाधड़ी का सबसे खतरनाक खेल तो अब शुरू होता है, जब मुकदमों के कारण जॉनसन एंड जॉनसन पर अरबों डॉलर का हर्जाना चुकाने का संकट आया, तो इस 300 बिलियन से बड़ी महा कारपोरेट कंपनी ने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक बेहद शातिर चाल चली। इस चालाकी को अमेरिका में टेक्सास 2 स्टेप कहा जाता है। कंपनी ने साल 2021 में रातों रात LTL मैनेजमेंट नाम की एक नकली शेल कंपनी बनाई और अपने पाउडर से जुड़े सारे मुकदमों और कैंसर देनदारियों को उस नई कंपनी के मत्थे मढ़ दिया। इसके अगले ही दिन उस नई कंपनी को दिवालिया यानी कि बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया। मकसद बिल्कुल साफ था, खुद अरबों डॉलर कमाते रहो और पीड़ितों को मुआवजा देने के नाम पर हाथ खड़े कर दो। हालांकि अमेरिकी संघीय अदालतों और जजों ने कंपनी की इस धोखाधड़ी को पकड़ लिया
और यह कहते हुए उनकी बैंकरप्टेसी याचिका 3 बार खारिज कर दी कि एक इतनी अमीर और मुनाफे में चल रही कंपनी दिवालिया होने का नाटक नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, कारपोरेट जगत में मुनाफे के लिए लोगों की जान दांव पर लगाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। भारत में भी ऐसे बड़े धोखे हो चुके हैं। याद करिए साल 2015 जब हमारे पसंदीदा स्नैक मैगी में तय सीमा से अधिक लेड यानी शीशा और MSG पाए जाने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था और नेस्ले को करोड़ों के नूडल्स पैकेट नष्ट करने पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में हमने पतंजलि का वो मामला भी देखा जहां भ्रामक विज्ञापनों और आधुनिक चिकित्सा एलोपैथी को बदनाम करने के आरोपों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की सख्त मार पड़ी तो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में सार्वजनिक माफीनामा छपवाना पड़ा था। साफ है, चाहे कोई विदेशी महाकारपोरेट कंपनी हो या स्वदेशी ब्रांड, जनता की सेहत से खिलवाड़ करके भी अंधाधुंध मुनाफे के लिए ये कंपनियां सरकार को अपनी जेब में रखकर किसी भी हद तक जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब धोखों के पीछे का सबसे बड़ा और कड़वा सच क्या है? सच यह है कि ये महाकारपोरेट कंपनियां सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने के लिए करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहाकर सरकारों और उनकी नीतियों को अपनी जेब में रखती हैं। इसे ही कहते हैं कारपोरेट लॉबिंग और साठगांठ का खेल। जॉनसन एंड जॉनसन की अंदरूनी फाइलों से यह साबित हो चुका है कि उन्हें 1970 के दशक से ही अपने पाउडर में छिपे कैंसर के खतरे का पता था, लेकिन उन्होंने नेताओं, रेगुलेटरी संस्थाओं और लैब्स को मैनेज करके इस सच को दुनिया से छिपाए रखा। जब तक सरकारी एजेंसियां और कानून जागते हैं, तब तक ये कंपनियां जनता की सेहत की बलि देकर अरबों का मुनाफा कमा चुकी होती हैं। याद रखिए, आज के दौर में जब तक हम और आप एक जागरूक उपभोक्ता बनकर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये बड़ी कंपनियां हमारे भरोसे और हमारी जान का सौदा ऐसे ही अपने मुनाफे के लिए करती रहेंगी। ऐसी ही दूसरी अन्य जरूरी खबरों को देखने और जानने के लिए जनमन बहुजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जनमन बहुजन को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।